आज की मांग 328 328 प्रायः हमारी क्षुल्लक मानसिकता के अनुसार हम लोग सारी दुनिया में हमारे विजन के अनुसार ही मूल्यांकन करते रहते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। इसीलिए आज हमारा दृष्टिकोण दिव्य बनाने के लिए या तो यथावत बनाने के लिए आज की यह मांग बहुत खूबसूरत है। किसी भी वर्ग में पैदा हुआ सत्पुरुष दिव्य ही होता है। सत्पुरुष होना चाहिए, वो एक ही बात कंपलसरी है। वो किस वर्ग में जन्म पाया है वो महत्ता बिल्कुल नहीं है। चाहे वो भारत में, चाहे वो गुजरात में, चाहे वो अन्यत्र, लेकिन प्रायः मैं और आप ये नात जात भात इसमें ज़्यादातर फंस जाते हैं। हमारे मन में ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर नात में पैदा हुआ ही महान हो सकता है। ऐसा कभी पहले था नहीं, है नहीं, होगा भी नहीं। किसी भी एक नात के साथ, कोई ज्ञाति के साथ महत्ता बधी हुई नहीं है। महानता भीतरी मामला है, वो उनकी सत्पुरुषता पर निर्भर है। इसलिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, केसरी या कचरे में रहे, कोहिनूर की कीमत समान ही होती है। हो सकता है कि केसर का पौधा कचरे में पैदा हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि केसर की कीमत कम हो जाएगी। केसर तो केसर ही होता है, खेत में पैदा हो गया, जंगल में हो गया, या तो कोई कचड़े में पैदा हो गया, उससे केसर की कीमत नहीं कम हो जाएगी। जैसे कोहिनूर की कीमत कूड़े में गिर जाने से कम हो जाएगी। कोई सच्चा हीरा यदि गार्बेज में चला गया और बाद में पता लगा हमने गार्बेज से उठा लिया और हम बेचने जाएंगे तो लेने वाला क्या ऐसा कहेंगे कि एक बार कूड़े में गिर गया इसलिए इसकी कीमत कम हो जाएगी? कूड़े में होने से वो स्वयं कचरा नहीं हो जाएगा। इसी तरह से कोई संत, कोई भक्त, कोई सत्पुरुष, कोई महान पुरुष किसी भी नात जात में, किसी भी जमी में, किसी भी वर्ग में जन्म लेने से वो न्यून नहीं हो जाता, वो महान महान ही होता है, दिव्य दिव्य ही रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत थी, नदी और संत का मूल पूछना या जांचने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ से पैदा होती है वो महत्ता नहीं है, वो नदी है, यहाँ से बह रही है, लेना हो तो लाभ ले लो। हम यदि इस बात को ठीक से दिमाग में रखेंगे तो जो सही मायने में सत्पुरुष होंगे, संत होंगे, महान भक्त होंगे, उसके बारे में हम कभी गलत विजन नहीं उपयुक्त करेंगे, या तो उनके प्रति हम गौण दृष्टि न करके हमारे नुकसान से बच जाएंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, महाराज हमको ऐसा दिव्य विजन दीजिए, प्रभु के प्यारे संतों या भक्तों को हम दिव्यता से ही देखा करें।